लास्ट क्लास में पढ़ा था लाइन डायग्राम। नेक्स्ट है बार डायग्राम। बार डायग्राम को बार चार्ट भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन और सिंपल मेथड है डेटा को ग्राफ्स के रूप में रिप्रेजेंट करने का। और इसके अंदर ग्रुप्ड डेटा को रेक्टेंगुलर बार्स या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हर रेक्टेंगुलर बार एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। बार की हाइट उस क्लास के जो आइटम है उसके मैग्नीट्यूड पर या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। बार की हाइट जो होगी वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। बार्स वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किए जाते हैं और दो बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। हर बार की चौड़ाई समान होनी चाहिए। चौड़ाई समान होगी दो बार की, दो बार के बीच में स्पेस समान होगा, लेकिन हाइट अलग अलग होती है। हाइट डिपेंड करती है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो वर्टिकल बार डायग्राम बनाए जाते हैं उन्हें कॉलम बार चार्ट भी कहते हैं। और वर्टिकल बार डायग्राम के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उसे एक्स एक्सिस पे शो करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको वाई एक्सिस पर शो किया जाता है। ये बार डायग्राम्स भी फर्दर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला है सिंपल बार डायग्राम, साधारण दंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम या बहुगुणी दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम या अंतर विभक्त दंड चित्र, परसेंटेज बार डायग्राम या प्रतिशत बार चित्र, और एक और होता है उसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम या द्विदिशीय दंड चित्र। द्विदिशीय में क्या होगा, यहाँ सिंपल बार डायग्राम या मल्टीपल में क्या हो रहा है, वैल्यूज सारी सिंपल के अंदर पॉजिटिव साइड में। यदि वैल्यूज पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है तो बार किस तरह से बनेगा, ऊपर की तरफ भी बनेगा और नीचे की तरफ भी बनेगा, तो उसे कहते हैं फिर बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम। सबसे पहले लेते हैं सिंपल बार डायग्राम। ये कब बनाया जाता है सिंपल बार डायग्राम, जब एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आपस में कंपैरिजन करना हो और इसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है 8 या 10 हो, तो समान दूरी पर समान मोटाई के थिकनेस जो है उनकी चौड़ाई समान लेते हुए ये दंड चित्र बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसमें देखिए ये है सिंपल बार डायग्राम बनाना है। नीचे डेटा दिया हुआ है, ये साल है 2006 में पासिंग परसेंटेज रही 75, 2007, 2008, 2009 और ऐसे 2013 तक दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे आपको बताया था कि क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए जाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, ये ईयर है, ये ले लिया है। यहाँ पे देखिए डायग्राम्स में क्लियरली है, सब बार की चौड़ाई बराबर है और हर बार के बीच में जो ये स्पेस है ये भी इक्वल लेना है। तो ये एक्स एक्सिस पे ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल सन ले लिए हैं और वाई एक्सिस पे लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया 65 और 1 बिग स्क्वायर इज 5% और ये इस तरह से। तो 2006 में है 75, तो इसकी बार की हाइट बन गई 75 तक। 2007 में है 79, ये 79 तक हाइट बनाइए। 2008 में 83, 2009 में 86, 10 में है
पासिंग परसेंटेज 85, ये 85 हो गया। 2011 में 83, 2012 में 87 एंड 2013 में पासिंग परसेंटेज है 89। यहाँ पे आपको स्केल लिखना होगा, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर क्या लिया जा रहा है। नेक्स्ट है मल्टीपल बार डायग्राम या बहुगुणी दंड चित्र। इसके अंदर दो या दो से अनेक बार एक साथ सटे हुए साइड बाय साइड लगे हुए पाए जाते हैं और इसके अंदर मल्टीपल सेट ऑफ वेरिएबल्स में कंपैरिजन किया जा सकता है। वहाँ पे था सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उस पर कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो एक सेट है उसके अंदर डिफरेंट बार्स जो होंगे उनको अलग अलग कलर से, शेड से या मार्किंग से शो किया जा सकता है। एक सिंगल सेट के अंदर जो डिफरेंट बार्स हैं उनको डिफरेंट या तो कलर से कर दीजिए या अलग अलग साइन बना दीजिए इसके अंदर, जिससे उनमें डिफरेंस पता लग सके। इस तरह से ये किया जाता है। वही है, दो सेट ऑफ बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना होता है। यहाँ प्रॉब्लम है, एक बार डायग्राम बनाना है जिसके अंदर पिछले 5 सालों के अंदर पास परसेंटेज दे रखी है। 2000 सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। यहाँ पे इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स के अंदर करिए, फिजिक्स को देखिए, फिजिक्स को डिनोट कर रखा है ब्लू कलर से, केमिस्ट्री को रेड से और मैथमेटिक्स को ग्रीन से, ठीक है। और 2011, 12, 13, 14, 15 5 सालों का दे रखा है। ये है एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। ये 2011, 12, 13, 14। तो 3 छोटे स्क्वायर्स इसके ले लीजिए, फिर एक बीच में स्पेस कर दिया बड़े स्क्वायर का, फिर 3, फिर ये इस तरह से। तो इनमें जो हर सेट है उसके अंदर बार की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और दो जो डिफरेंट सेट्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है ये भी बराबर होना चाहिए। वाई एक्सिस पे लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, वो है ये पास परसेंटेज। ये कैसे होगा, ये हो गया 2011 में फर्स्ट है फिजिक्स के अंदर 79 यहाँ आ गए, और वाई एक्सिस, और फिर एक तो बन जाएगा इंडेक्स और एक लिखना होगा हमें स्केल। स्केल के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमने एक बड़ा खाना इक्वल टू 20 ले लिया है, तो वो इसको यहाँ पे स्केल और इंडेक्स दोनों लिखने होंगे। 2011 में फिजिक्स में है 79 स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट बार बन गया। तो 2011 जो क्या है, 1 सेट ऑफ बार बनेगा और उसके अंदर 3 डिफरेंट कलर के बार बनेंगे जो डिनोट करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को। ऐसी तरह से 2012 दूसरा सेट ऑफ बार है जिसके अंदर भी 3 बार बनेंगे और इन तीनों बार की हाइट अलग अलग होगी। 11 में है, इसमें फिजिक्स में 79, केमिस्ट्री में 74 और मैथ्स में 70। 2012 के अंदर है फिजिक्स में 85, केमिस्ट्री में 80 और मैथ्स में 79। 2013 में 3 बार की हाइट्स क्या क्या है, 95, 93 और 87। 14 के अंदर है 100, 97 एंड 95 और 2015 में बनेगा, ये हाइट है इसकी 68, 70 और 71। इससे पहले में क्या था, एक कॉमन बन रहा था और उसकी हाइट बराबर थी, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लिया था। यहाँ पे क्या है, 3 कैरेक्टर्स हो गए 11 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसलिए एक सेट के अंदर 3 बार बनेंगे और ये आपस में सटे हुए बनते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसे कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं।
और इसके अंदर जो डेटा दे रखा है, वेरिएबल्स दे रखे हैं, उसके उप विभागों को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के डायग्राम्स बनाए जाते हैं। और इस बार की जो हाइट होती है वो जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं उसके टोटल के बराबर होती है। पहले इतना हाइट बना लीजिए और उसके बाद उस बार को क्या करते हैं, सब डिवाइड कर दिया जाता है। इन सब डिविजन्स को भी अलग अलग कलर से या साइनेज से डिनोट किया जा सकता है। और इनके अंदर में भी दो बार के बीच में डिस्टेंस और बार की चौड़ाई कांस्टेंट रखी जाती है। ये एग्जाम्पल है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का। इसमें साइंस ग्रेजुएट्स एक कॉलेज से जो निकले हैं छात्र, उनका डेटा दे रखा है। 2001 में 35 केमिस्ट्री के, 25 बॉटनी एंड 24 जूलॉजी, ऐसे 2002, 3 एंड 4 का दे रखा है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर एक्स एक्सिस पे तो लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सन हो जाएंगे 2001, 2, 3 एंड 4। इनके देखिए बीच में जो वाइट दिख रहा है स्पेस इक्वल है और बार की चौड़ाई बराबर लेनी है। इंडेक्स यहाँ पे ले लिया हमने, जोलॉजी को डिनोट कर दिया है पर्पल से, बॉटनी ग्रीन से, केमिस्ट्री रेड से और फिजिक्स ब्लू से। और इधर ये वाई एक्सेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के पास क्या सब्जेक्ट था। 2001 सबसे पहले तो क्या करना है, इनकी टोटल निकाल लीजिए, ठीक है। 80, 90, 100, 105, ये हो गया 130, 129। तो इस जो बार की हाइट बनेगी वो इनके टोटल के बराबर बनेगी, ठीक है। ऐसे ही 2002 में ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालिए और पहले सिंपल सा एक सिंपल बार डायग्राम बना दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 इनका सबका वैल्यूज़ का टोटल करके सबसे पहला काम करना है, सिंपल बार डायग्राम बना दीजिए। सिंपल बार डायग्राम बनाने के बाद उसको अब हमें डिवाइड कर देना है, इसीलिए इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। इसमें दे रखा है फिजिक्स में 45 स्टूडेंट्स, ये कर दिया यहाँ पे मार्क 45 और इसको कर दिया ब्लू कलर, या आप कोई और साइन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिर केमिस्ट्री में 35, ये कर दिया। देन बॉटनी में 25 और जोलॉजी में 24। 2002 के अंदर इस बार को डिवाइड किया है 43 फिजिक्स, 37 केमिस्ट्री, 23 बॉटनी और 20 जोलॉजी। इसी तरह से 2003 में है 14 फिजिक्स, 35 in chemistry, 21 in botany and 22 in zoology। 2004 में बनेगा 45 physics, 32 chemistry, 20 botany और 24 zoology। ये सिंगल बार है, इसी को हमने डिवाइड कर दिया है तो बन गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नेक्स्ट एक बनता है, उसे कहते हैं वो 2 डायमेंशन बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, जो सिंपल बार डायग्राम हमने बनाया था उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज थी, यदि नेगेटिव में भी जाएगी तो 2 डायरेक्शन में हो गया, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव साइड में भी, उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल बार डायग्राम।